राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि सुना है हमने कि नरक भी होते हैं। आप लोगों ने भी सुने होंगे ना, नरक भी होते हैं। अच्छा सच्ची बताइयो, कितने लोग मानते हैं कि नरक होते हैं? कितने लोग? बस एक लोग, दो चार लोग बस। आज बड़े अच्छे से समझाऊंगी मैं। अच्छा ये बताओ, कितने लोग मानते हैं स्वर्ग होता है? वाह, मतलब अच्छी जगह सबको पता और नरक के नाम पे मतलब होता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, इस संसार में कानून है, जेल है, धाराएं हैं, तो उस लोक में नहीं होंगी क्या? कोई भी काम करने से पहले आप लोग कहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब जब भी कोई गलती होती है या होने के मूड में आते हो, नहीं नहीं कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, भगवान के छोटे हैं। बोलो, कानून के हाथ बड़े हैं, भगवान के छोटे हैं। कानून से डरते हो, भगवान से नहीं। अगर स्वर्ग है तो नरक भी तो होगा। संसार में संविधान है, धाराएं हैं, कानून है, जेल है, तो वहां भी तो होगा। आप 4 व्हीलर से चलते हो, ड्राइविंग लाइसेंस होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होगा तो लाइट यूज करते हो, बिल भरते हो कि नहीं? नहीं भरोगे तो बोलो, सूर्य भगवान का कितना बिल भरते हो? लाइट तो यूज कर रहे हो ना, बोलो। और बिल नहीं भरोगे तो सजा तो मिलेगी ना। अब सांसारिक भाषा में ही समझाना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो। जैसे यहां नियम है, कानून है, ऐसे वहां भी है। शुभ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनके लिए स्वर्ग है, सुंदर सा सिंहासन है, खाने के लिए 56 भोग हैं, सब कुछ है। और गलत करने वाले के लिए नरक है। भगवान कहते हैं कि तुम मनमानी करोगे तो फिर हम भी करेंगे। शास्त्रों के माध्यम से, सत्पुरुषों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपको समझाया जाता है। मतलब आपको मीन्स सबको, मुझे भी आपको भी समझाया जाता है। मानोगे तो स्वर्ग मिलेगा और नहीं मानोगे तो नरक मिलेगा। कानून ने भी तो पहले, संविधान के जो नियम है, पहले तो हमें पता है ना कि हम गाड़ी से चलेंगे तो बेल्ट भी लगी होगी, लाइसेंस भी हमारे साथ होगा, लाइट यूज करेंगे तो बिल भी भरेंगे। सारे नियम हमें पता है और हम इनका पालन भी करते हैं, और नहीं करते हैं तो सजा मिलती है। तो ऐसे ही भगवान ने कह दिया कि धर्म के दायरे में रहिए। जैसे दायरा होता है ना, आपके बेटे की शादी होके आती है, बहुओं को नियम बताते हो ना कि इस दायरे में रहना, हमारे घर की ये सीमाएं हैं, ये मर्यादाएं हैं, इस दायरे में रहिए। और अगर वो दायरे से बाहर होती हो तो फिर क्या होता है? बोलो। तो ऐसे ही भगवान ने दायरा, एक नियम बनाया है शास्त्रों के माध्यम से। अर्जुन के माध्यम से नियम हमारे पास आए, गीता का ज्ञान दिया है। श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित के संवाद से वो नियम हमारे पास आए हैं। भगवान कहते हैं 3रे स्कंद में कि मानव चाहे जितनी पूजा कर ले, मूर्तियों की खूब पूजा कर ले, लेकिन जब तक समभाव में स्थित नहीं है, जब तक प्राणियों से उसे आपस में प्रेम नहीं है, तब तक मेरी कृपा का पात्र नहीं बन सकता। भगवान ये कह रहे हैं, क्योंकि मूर्तियों का निर्माण हमने आपने किया है और मानव का निर्माण भगवान ने किया है। माता पिता के सम्मान से अगर आप वंचित हो और दुर्गे माँ के मंदिर में खूब माथा पटकते हो तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। भगवान ये कहते हैं ना कि मैं तो प्रत्येक बच्चे के पास जा नहीं सकता हूं। मतलब भगवान, इस आत्मा के माता पिता वो हैं और इस शरीर के माता पिता इस संसार में हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सबके पास नहीं जा सकता, तो मैंने अपना ही रूप माँ बाप को, बच्चों को दिया है।
अब इस भाव को कितना समझ सकते हैं वो अलग विषय है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो या मत करो, मंदिर आओ या मत आओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, बस हमारा दर्शन हो जाएगा। और आज ही एक मंदिर में जाने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया, वो भैया का नाम तो नहीं पता है, राजेश जी नाम है, वो मुझे लेके गए थे। तो वहाँ भी एक सेवा चलती है बहनों की, वहाँ कुछ बहनें रहती हैं और सेवा प्रकल्प वहाँ चलाए जा रहे हैं। तो मुझे एक वाक्य याद आया कि आयु विद्या यशो बलम, मैंने वहाँ भी बोला जो सेवा का भाव रखता है। आजकल सेवा से सब बचते, मेवा सब चाहते हैं। बेटा कहेगा अपने माता पिता से मेरा अधिकार है आपकी संपत्ति में, आपने मुझे जन्म दिया ना, तो ये संपत्ति मेरी है, ये मेरा अधिकार है। हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, माना कि अधिकार है, लेकिन आपका कोई कर्तव्य भी तो है। कर्तव्य किसी को याद नहीं है, अधिकार सबको याद होता है। और जो कर्तव्य का पालन करता है वो अधिकारी अपने आप बन जाता है, उसे अधिकार लेने की या बताने की जरूरत नहीं होती है। तो आप अपने कर्तव्य पूरे करिए, जो कर्तव्य आपको दिए गए हैं। भगवान ने भी गीता में एक ही बात बोली, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मानव तू कर्म कर, तुझे कर्म करना है, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, कर्म तुम्हारे हाथ में है। अब कर्म कौन सा करना है, मानव ने पूछा कौन सा करना है, तो भगवान कहते हैं या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता नासा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि कर्म करना है शास्त्रों के दायरे में रहकर। अगर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई कर्म करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, भगवान ने कह दिया। शास्त्र मना करते हैं क्रोध करने को। नरक कौन जाता है? राजा परीक्षित का यही प्रश्न था, हमने सुना है, तो कह रहे हैं अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी दरिद्रता चा स्वजने सुवैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्नानि देहे नरकास्थितानां चिन्नानि देहे नरकास्थितानां। ध्यान से सुनिएगा, अत्यंत कोपा। भगवान कहते हैं कि तुमको क्रोध करने के लिए हमने आज्ञा नहीं दी है। अगर क्रोध करोगे तो ये नरक की श्रेणी में है। अत्यंत कोपा मतलब बहुत क्रोध करते, जो हर समय लाल ही बने रहते हैं, जो उनका मुख देख लो तो स्वयं भी लाल हो जाओ, तो अत्यंत कोपा। कटुकाच वाणी, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा ना कि जिनको बोलने का तहजीब ही नहीं है, बोलना कैसे है। हमारी पहचान कैसे होती है? हमारी वाणी से होती है। हम जब बोलते हैं ना तो हमारे हृदय के भाव पता चलते हैं। अगर आप 2 दिन ना नहाओ और इत्र लगा लो तो तन की दुर्गंध को छुपा सकते हो, ठीक है, लेकिन मन की दुर्गंध छुपेगी नहीं। वाणी के माध्यम से जैसे ही शब्द बाहर निकले कि आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है पता चल जाता है। तो हमेशा ऐसा बोलिए जो आपको भी अच्छा लगे और दूसरों को भी। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, ये आप सबने देखा होगा कि उनको तो ये लगता है कि हमसे अच्छा कोई बोलने वाला है नहीं इस दुनिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा इनाम उन्हीं को मिले हुए, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन जो वाणी से निकल गया वो वापस तो आने वाला नहीं, लेकिन वो दूसरे के दिल पे जा लगा, दूसरे के दिल पे जा लगा। शिव जी के प्रसंग में ही आया है, दक्ष के शब्दों से शिव जी बहुत दुखी हुए थे। वाणी एक ऐसा शस्त्र है
जो शरीर पर नहीं सीधा दिल पे जाके लगता है। एक ऐसा शस्त्र है। और बाड़ी का जख्म एक ऐसा जख्म है जिसे भरने के लिए दुनिया में अब तक कोई औषधि नहीं बनी है। कहते ना कि आपने ऐसी बात बोली जो आज भी दिल में है, भले आप मिलो, बातें करो, फिर से आपके संबंध हो जाएं, लेकिन आप वो बात नहीं बोलते क्योंकि वो जख्म अभी तक भरा नहीं है। इसलिए तो मानव को चाहिए कि मीठा बोले, अच्छा बोले। कोयल भी काली है और कौवा भी काला है। कौवा को कोई अपनी दीवार पे बैठने नहीं देता है और कोयल को कोई हटने नहीं देगा अगर बैठ जाए तो। बहुत समय पहले कबीरदास जी ने कहा, कागा काको धन हरे और कोयल किसको देते, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। तो बाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आती है बात। और देखिए, अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी, जो कड़वा बोलते हैं, जो कटु वचन बोलते हैं, वो भी नरक में जाते हैं। जो असंतोषी व्यक्ति हैं, सब कुछ होने के बाद भी कहते कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो भगवान कहते कुछ नहीं है तो अब कुछ होने ही नहीं देंगे तुम्हारे पास। जो होता फिर उसको उठाने लग जाते हैं कि इतना दिया छप्पर फाड़ के, बंदा कह रहा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो भगवान कहते जब सब कुछ समेट लेंगे ना, फिर कहना कि अब कुछ है ही नहीं तो हमें भी अच्छा लगेगा। असंतोषी व्यक्ति, स्वजनेषु वैरम। आज घरों में दीवारें बन रही है ना, वो लोग भी कहीं ना कहीं उसी श्रेणी में आते हैं। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्नानी देहे नरका स्थिताना। इस संसार में अगर आपको बहुत कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति दिख जाए, बहुत कटु वचन बोलने वाला दिख जाए, असंतोषी व्यक्ति दिख जाए, परिवार से, अपनों से झगड़ा करने वाला दिख जाए, और जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, तो वो अपना फायदा बनाने के लिए, मान लो कोई धनी व्यक्ति, किसी का नाम तो नहीं लेंगे, कोई धनी व्यक्ति दुराचारी है, पापाचार करने वाला है, गलत तो हुआ ना, ये अधर्म का कार्य कर रहा है, और उससे आपका संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि आपको पता है कि उसकी नेता नगरी भी है, कभी काम आएगा बंदा, तो उससे संबंध है।